एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोशन के बारे में कि मोशन क्या होता है, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था रेस्ट और मोशन के बारे में अपन ने डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी। वहाँ पे हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या रेस्ट में होगा, इसको डिसाइड कौन करेगा? इसको डिसाइड करेगा ऑब्जर्वर, डिसाइड करेगा। तो हमने वहाँ पे देखा कि या तो मोशन हो या रेस्ट में हो कोई भी ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगी आपके लिए ऑब्जर्वर। यदि ऑब्जर्वर नहीं होगा तो आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। नेक्स्ट आज अपन बात करते हैं मोशन के बारे में। अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली थी। अब अपन बात करते हैं मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जिनका अपने आगे यूज़ होने वाला है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा नॉर्मली कि जो भी एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है, जो भी एक ऑब्जेक्ट के रिलेटिव जो होती है, जिन भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ का अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, जिन भी क्वांटिटीज़ का अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक ऑब्जेक्ट जो था उसके कुछ क्वांटिटी ऐसी है जिसका मैं मेज़रमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं क्या बात करूँ कि उसकी मैं लेंथ मेजर कर सकता हूँ, तो वो एक उसके लिए एक स्पेशल क्वांटिटी होगी जिसका मैं मेज़रमेंट कर सकता हूँ। उसका वेट, उसका मास, ठीक है, ये सभी चीज़ें मैं उस बॉक्स के लिए मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के लिए मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये एक क्वांटिटी ऐसी हो गई जिनको मैं मेज़रमेंट उसका अच्छे से मैं कर सकता हूँ उसके लिए। तो इन्हीं को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। ब्रीफली बता रहा हूँ मैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती है, वेक्टर और स्केलर। नॉर्मल सी डेफिनेशन है, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर क्या होती है, डायरेक्शन होती है, और स्केलर ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बात सही? आगे डिस्टेंस, मान लिया कि ऑब्जेक्ट है जो कि किसी पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है। मतलब कहने का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। तो इसके पास में कई सारे रास्ते हैं कि वो घूम के भी जा सकता है, वो सीधा भी जा सकता है, और कहीं जाके मतलब किसी एक दूसरे पॉइंट पे जाके फिर बाद में वो वापस से आ सकता है। तो हमने क्या कहा कि इसके पास में एक तो कि सीधा चला जाए, वो सीधा बी तक चला जाए, ठीक है, एक घूम के बी पे चला जाए, ठीक है, एक क्या करे कि किसी पॉइंट सी पे जाए और सी पे आने के बाद में वो आए। बात सही, ठीक है। तो ए से बी तक जाने के उसके पास में कितने पाथ हो गए? 3 पाथ हो गए, 3 पास हो गए उसके पास में। तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर अपन डिसाइड कैसे करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो नॉर्मल सी चीज़ कही जाती है कि डिस्टेंस जो होती है वो टोटल पाथ होता है या टोटल पाथ की लेंथ होती है जिसको भी वो कवर करता है। कहने का मतलब इसके पास में कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते में सबसे छोटा जो रास्ता या सबसे छोटा जो पाथ होगा वो ए से बी के लिए कौन सा होगा? ये मिड वाला होगा जो एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जैसा कि अपन जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए यदि अपन चलते हैं किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर, यदि अपन स्ट्रेट लाइन पाथ को चूज करते हुए चलते हैं तो सबसे मिनिमम पाथ को अपन चूज करते हैं। क्या करते हैं? सबसे मिनिमम पाथ को चूज करते हैं। कहने का मतलब ए से बी के अंदर यदि मैं ये मान लूँ फर्स्ट है, ये मान लूँ सेकंड है, ये मान लूँ थर्ड वे है उसके जाने का, तो यहाँ पे जो सेकंड वे जो होगा उसके जाने का जो सेकंड वे जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम। क्या होगा? मिनिमम। कहने का मतलब कि सबसे छोटा पाथ तो ये हो गया, बाकी जो भी होंगे चाहे वो कितना ही घूम के जाए, बाकी सभी जो पाथ होंगे उसके क्या होंगे? बड़े होंगे।
मतलब इससे तो बड़े होंगे, बाकी पता नहीं इससे छोटा कोई सा भी पाथ नहीं हो सकता। तो कहा यह जाता है कि डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ या टोटल लेंथ which is covered by an object, which is covered by an object is known as distance। ठीक है, कहने का मतलब या चाहे वो कोई सा ही पाथ चूज करे, चाहे फर्स्ट पाथ चूज करे, सेकंड पाथ चूज करे या थर्ड पाथ चूज करे, जो उसको जितनी लेंथ कवर करनी पड़ी है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, मतलब ए से बी कुछ डिस्टेंस है, मान लिया कि 20 मीटर या 10 मीटर कोई डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को उसको कवर करना है, चाहे वो किसी पाथ पे जाए, किसी भी पाथ पे जाएगा तो उस पाथ की पूरी लेंथ, मतलब चाहे वो घूम के जाएगा तो घूमने वाली पूरी लेंथ, सीधा जाएगा तो सीधी लेंथ, या और कहीं से जाएगा तो उसकी पूरी लेंथ जो आएगी वो किस में कंसिडर की जाएगी, डिस्टेंस में। कहने का मतलब वो जो टोटल लेंथ जो होगी उसने जो कवर की है उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोला जाएगा। ठीक, चलो सर ये तो डिस्टेंस की बात हो गई। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, यही वाला वापस से डायग्राम लेते हैं। तो या तो आप डिस्प्लेसमेंट को ये कह सकते हो, द मिनिमम पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम ए पॉइंट टू एन अनदर पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहने का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए जो भी मिनिमम पाथ होता है, जो भी मिनिमम पाथ होता है, मिनिमम पाथ मतलब वही स्ट्रेट लाइन पाथ, मिनिमम पाथ कह दीजिए या स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो पाथ कह दीजिए, उसको क्या कहते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कहने का मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट, या आप इसको कह सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो पाथ होता है उसी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, मिनिमम पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम एन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। उसको भी क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट ही कहा जाता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, जो भी पाथ उसने सेलेक्ट किया है उसकी टोटल लेंथ। बट ये क्या हुआ, चाहे पाथ कोई सा ही चूज करे उससे मेरे को मतलब नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में मिनिमम पाथ होगा, या कह दें कि उनके बीच में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है उनके बीच में यदि मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूं और स्ट्रेट लाइन की जो भी लेंथ होगी उसको क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर, जिसको स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता। अब फिर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, इसको भी स्मॉल एम से, क्यों, है तो लेंथ ही ना, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ ही है। हाँ, हालांकि ये पूरी टोटल लेंथ है, बट ये क्या है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग लेंथ है। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करें कि कैसी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी की बात करें मैं, फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पाथ पे डिपेंड करता है, ना कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसा पाथ चूज किया, जैसे यहाँ वाला पाथ चूज कर लिया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ वाला पाथ चूज कर लिया, तो इसको, इसमें कोई डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहता है, जबकि यहाँ पे डायरेक्शन का रोल रहता है। तो इसका आंसर ये कैसी क्वांटिटी कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। बात सही।
क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों हुई? क्यों इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के अलोंग होगी। इनिशियल पॉइंट से कहाँ होगी? फाइनल पॉइंट की तरफ होगी। ठीक, तो ये सभी कुछ था आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। देन आफ्टर अपन पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बारे में। थैंक यू।